मैंने गैर मुकल्लिद से पूछा, बताओ तुम सीने पर हाथ क्यों बांधते हो? सीने पर हाथ बांधने की कोई भी हदीस साबित है? पूरी सिहाए सित्ता में जिसकी हदीसें सबसे ज्यादा मुस्तनद मानी जाती है, सही मानी जाती है, पूरी सिहाए सित्ता में सीने पर हाथ बांधने की एक भी हदीस साबित नहीं है। तुम क्यों सीने पर हाथ बांधते हो? तो कहा सही इब्ने खुज़ैमा में है। मैंने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में क्या है? कहा सही इब्ने खुज़ैमा में यह है कि रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। मैंने कहा रसूल पाक ने किससे फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत है कि तुम सीने पर हाथ बांधो? औरतों से फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। फ़इन्नहु अस्तरु लहुन्ना, क्योंकि इसमें औरत की पर्दा पोशी ज्यादा है। इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है। जब औरतें नमाज के लिए खड़ी होती हैं तो इस्लाम ये चाहता है कि अगर एक तरफ अल्लाह की इबादत हो रही है तो दूसरी तरफ औरत की पर्दा पोशी भी होती रहे। इसलिए रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो, क्योंकि इसमें पर्दा पोशी ज्यादा है। मैंने गैर मुकल्लिद से कहा बताओ तुम्हारे सीने पर क्या है जिसको छुपाने के लिए तुम यहाँ हाथ रखे हुए हो? अगर मर्द हो तो मर्दों वाली हदीस पर अमल करो, और अगर औरत हो तो औरतों वाली हदीस पर अमल करो, और दोनों के बीच में हो तो जिस पर चाहो अमल करो। हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं। सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस साबित नहीं है, और जिस हदीस को ये पेश करते हैं वो औरतों से मुताल्लिक हदीस। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं फ़इन्न मिन सुन्नति वज़अल यमीन अलल यसार तहत सुर्रा, ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। ये कौन कह रहा है? हजरत अली कह रहे हैं। और नुखबा उसूल हदीस की मशहूर किताब है, उसमें लिखा हुआ है जब सहाबी रसूल ये कहे कि ये बात सुन्नत से है तो उससे किसी और की सुन्नत मुराद नहीं होगी, रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रसूल पाक की सुन्नत ये है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। अगर किसी और की सुन्नत मुराद लेता तो उनका नाम जिक्र करता। अबू बकर की सुन्नत यह है, उमर की सुन्नत यह है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत यह है। लेकिन जब सहाबी रसूल मुतलक फरमाए ये बात सुन्नत से है तो उसे रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होती है। इस हदीस का मतलब यह हुआ रसूल पाक की सुन्नत यह है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधना। तो नाफ के नीचे हाथ बांधना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और हम लोग अहले सुन्नत हैं तो हम लोग किस पर अमल करते हैं? नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस पर अमल करते हैं। और ये लोग किस पर अमल करते हैं? सीने पर हाथ बांधने वाली हदीस पर अमल करते हैं, जो हदीस पूरी सिहाए सित्ता में कहीं साबित नहीं है। तो ऐसी हदीस पर जो हदीस साबित ही ना हो, ऐसी हदीस पर अमल करना जो हदीस मनसूख हो या ज़ईफ हो, ये इनका तरीका है। और ऐसी हदीस पर अमल करना जो रसूल पाक की सुन्नत हो, वो हम अहले सुन्नत का तरीका है। इसलिए सिर्फ हदीस ना देखो, रसूल पाक की सुन्नत देखो। हदीस पर अमल करोगे तो जरूरी नहीं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो जाए, लेकिन रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करोगे तो खुद ब खुद हदीस पर अमल हो जाएगा। इसलिए कि हर हदीस सुन्नत नहीं, लेकिन हर सुन्नत रसूलुल्लाह की हदीस। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इसलिए ये हदीसों पर अमल नहीं करते, मनसूख या ज़ईफ हदीसों पर अमल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमल हदीस के मुताबिक है। कोई भी गैर मुक़ल्लिद 2 रकात ऐसी नमाज पढ़कर दिखा दे कि जिसमें किसी हदीस की खिलाफ वर्जी ना हो तो मैं खत्ते गुलामी लिखवाने के लिए तैयार हूं। अहले हदीस का मतलब क्या हुआ? सारी हदीसों पर अमल करने वाला। सारी हदीसों पर अमल हो ही नहीं पाएगा। एक हदीस पर अमल करेगा, अब कई हदीसें छूट जाएंगी। एक एक मसले से मुताल्लिक कई कई हदीसें। जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़े तो हाथ कान की लौ तक उठाएगा कि मूढ़े तक उठाएगा, यहीं झगड़ा शुरू हो जाएगा। हदीस दोनों है, कान की लौ तक हाथ उठाओ या मोढ़े तक हाथ उठाओ। तो अगर मोढ़े तक हाथ उठाया तो कान की लौ वाली हदीस छूट गई।
कान की लौ तक हाथ उठाया तो मूठे वाली हदीस छूट गई। तो एक ही हदीस पर अमल हुआ और एक हदीस छूट गई। जब एक हदीस पर अमल कर रहे हो और एक हदीस छोड़ रहे हो तो तुम अहले हदीस नहीं हुए, तुम तारीके हदीस हुए। और हाथ बांधोगे कहाँ? नाफ के नीचे बांधोगे, नाफ के ऊपर बांधोगे, या हाथ छोड़कर नमाज पढ़ोगे? तीन तरह की हदीसें हैं। हजरत इमाम तिरमिजी ने तीनों हदीसें नकल की हैं, तीनों मजहब नकल किया है। नाफ के नीचे हाथ बांधना ये इमाम आदम अबू हनीफा और उनके मानने वालों का तरीका है। नाफ के ऊपर हाथ बांधना ये इमाम शाफई और उनके मानने वालों का तरीका है। और हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना ये इमाम मालिक और उनके मानने वालों का तरीका है। इमाम तिरमिजी की नजर में सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस साबित होती तो उसको भी जिक्र करते कि सीने पर हाथ बांधना ये फला इमाम का तरीका है, उनके मानने वालों का तरीका है। लेकिन सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस, कोई मसलक जिक्र नहीं किया। यह इस बात की दलील है कि सीने पर हाथ बांधना हकीकत में हदीस में साबित नहीं है।